नमस्कार साथियों, परिहार क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत के भूगोल के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो उसे जम्बू द्वीप कहते थे। अगला सवाल है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो वह ग्रीक भाषा थी। अगला सवाल है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कौन से अक्षांश पर है? तो मुख्य भूमि पूछ रहे हैं, तो 8 डिग्री 4 मिनट है। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है? तो वह 82.5 डिग्री ईस्ट है। भारत की प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो कि स्थित है, यानी कि जो मानक समय रेखा है उसका स्थानीय समय किस स्थान से लिया गया है वो बताना है आपको। तो इलाहाबाद के पास नैनी पड़ता है, वहाँ से लिया गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्याह्न समय रेखा से कितने आगे है? तो वह 5.5 घंटे आगे है, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट। अगला सवाल है, भारत का ध्रुव या दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? तो वह 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो वह 15,200 किलोमीटर। भारत में अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि की समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? तो वह 7,516.6 किलोमीटर। भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो वह 3,214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई कितनी है? तो वह है 2933 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो वह 6100 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो वह 2.4%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट भाग पर्वतीय क्षेत्र में अंतर्गत आता है? पर्वतों के अंतर्गत कितना आता है? तो 10.7% आता है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियां हैं? तो एक पर्वत है 10.7 पर और पहाड़ियां हैं 18.6 पर, तो टोटल दोनों मिलाकर हो जाएंगे 29.3%। अगला सवाल है, संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भूभाग पर पठार फैले हुए हैं? वो बताना है आपको। तो 27.7% एरिया पर फैले हुए हैं। अगला सवाल है, संपूर्ण भारत के कितने भूभाग पर मैदान विस्तृत है? तो सबसे ज़्यादा एरिया मैदान का है, तो 43%। समुद्र में भारत के प्रादेशिक सीमा का विस्तार कितना है? तो वह 12 समुद्री मील होता है। अगला सवाल है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से कितना आगे है? तो वह 12 दूने 24 हो जाता है, 24 मील हो जाता है। और लास्ट होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, यानी कि एकांतिक आर्थिक क्षेत्र होता है, वह कितनी दूरी है? तो वह 200 नॉटिकल माइल होता है। भारत के कितने राज्य समुद्र तट पर स्थित हैं? तो वे 9 राज्य हैं, जिनमें राज्यों के नाम हैं गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो वह गुजरात की है सबसे लंबी, 1214.7 किलोमीटर है और कुल तटरेखा का लगभग 23% है। अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं लगती है? कर्क रेखा के बारे में पूछ रहे हैं, तो वह उड़ीसा से नहीं लगती है। देखिए 8 राज्यों से लगती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। कौन सी अक्षांश रेखा भारत को मध्य से होकर गुजरती है? तो वह कर्क रेखा गुजरती है। अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो अभी हमने देखा था 8 राज्यों से गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो देखो गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल सबसे निकलती है, उड़ीसा से नहीं निकलती है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो देखो जम्मू कश्मीर से नहीं, हिमाचल से नहीं और बिहार से भी नहीं, झारखंड से निकलती है।
अगला सवाल है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक, यानी मुख्य भूमि पूछ रहा है, ठीक है, तो तमिलनाडु में आ जाएंगे और वह है हमारा कैप कॉमोरिन। अगला पॉइंट है भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। अब ये सबसे दूर स्थान पूछ रहा है दक्षिण में, ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। लास्ट सवाल है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। तो देखो पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, लाही चिंग भी कहते हैं और पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, तो सभी हो जाएंगे। तो ये थे आज के हमारे 30 प्रश्न। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़रूर। धन्यवाद।